हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपने आज के इस वीडियो में हम मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उसके साथ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हम एमसीक्यू से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी वुमेन इज ऑफ मोस्ट कंसर्न, यानी कि कौन सा कॉमन सिम्टम है किसमें, प्रेगनेंसी में वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो मेनली जो सबसे पहले देखने को मिलता है वो क्या होता है? फैटिक, यानी कि थकावट। ठीक है, इसके साथ साथ कभी क्या हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी इज नोन एज, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी को हम क्या कहते हैं? ऊफ्राइटिस। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? ऊफ्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा में क्या ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में? तो क्या होता है? 12 आवर होता है। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो यहाँ पर हम एवरेज नहीं लिख सकते। वैसे अगर हम एवरेज में देखेंगे तो 12 to 14 आवर होता है, लेकिन अगर एमसीक्यू है तो इसमें वन आंसर चूज करना होगा आपको। तो इसके लिए क्या है? 12 आवर, यानी कि 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन, यानी कि कितना ब्लड लॉस होता है पोस्टपार्टम हेमरेज में? तो क्या होता है? मोर देन 500 ml विद इन 24 आवर। अगर हम 24 आवर के अंदर देखेंगे तो 500 ml यानी कि मिलीलीटर ब्लड जो होता है वो लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन इन फेलोपियन ट्यूब फॉर। ठीक है, जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद कितने दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है? तो कितने दिन तक रहता है वो? 3 से 5 दिन तक वहां पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन अराउंड द चीक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, प्रेगनेंसी में जो वुमेन्स होती है उनके जो चीक्स होते हैं, यानी कि गाल के पास क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलाज्मा बोलते हैं और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होती है? 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें जो है? नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कितना होता है? तो कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर? ठीक है, क्लियर होता है और पेल स्ट्रॉ कलर होता है। यानी कि पेल कलर हो सकता है जिसमें हमारे कहता है क्लियर कलर भी उसका हो सकता है, या फिर नॉर्मली जो येलो कलर होता है पेल स्ट्रॉ कलर्ड होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, नॉर्मल लेबर को हम और किस नाम जानते हैं? यूटोसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, यानी कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को, जब मेंस्ट्रुएशन हमारा स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यूज में? थिनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। ठीक है, जो सर्विक्स होती है वो थिन यानी कि पतली हो जाती है लेबर के दौरान, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल इफेसमेंट। ओके, एमसीक्यूज के बाद नेक्स्ट क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, गलत है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इलियम इज अ पार्ट ऑफ फीमेल पेल्विस। क्या इलियम बोन जो होती है वो फीमेल पेल्विस का पार्ट क्या होता है? तो यस, इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? एबनॉर्मल और डिफिकल्ट लेबर इज टर्म्ड एज डिस्टोसिया। क्या जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसको हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? डिस्टोसिया से। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओलिगोहाइड्रोमेनोज मींस हाई लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या ओलिगोहाइड्रोमेनोज का मीन होता है जिसमें, ओलिगोहाइड्रोमेनोज का वो कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाता है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। नहीं। ठीक है, जो ओलिगोहाइड्रोमेनोज है इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, ना कि
ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ अबगार स्कोर इज 7 to 10। क्या जो नॉर्मल रेंज होती है अबगार स्कोर की वो 7 to 10 होती है? तो यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अबगार स्कोर का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स में, व्हाइट क्रीमी सब्सटेंस ऑन द बेबी ऑफ द फीटस इज नोन एज वर्निक्स कैसियोसा। क्या जो बेबी के ऊपर यानी कि जो न्यूबॉर्न या फीटस होता है उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का क्रीमी सब्सटेंस लगा होता है उसको वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं? तो यस इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग लेबर cervix is will dilate up to 10 सेंटीमीटर। क्या जो सर्विक्स होती है वो लेबर के दौरान 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है? तो यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज लाइटनिंग। क्या जो मदर होती है वो फर्स्ट जो फीटल का यानी जब बेबी जो होता है मदर के वomb में पहली बार मूव करता है तो वो जो मदर को फील होता है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है, गलत, उसको हम लाइटनिंग कहें उसको हम क्यूकनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ इज गायनेकॉइड पेल्विस। क्या चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे सुटेबल पेल्विस गायनेकॉइड पेल्विस होती है? तो यस इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्राइन ट्यूमर इज नोन एज ऊफरेक्टमी। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उसको हम ऊफरेक्टमी नहीं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एमटीपी इज परमिटेड अप टू 20 वीक्स। जो एमटीपी होती है यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो 20 वीक के अंदर ही कराने को बोले जाता है। तो यस इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन आईएम। क्या जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है? तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ओके, फॉल्स के बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल अप द ब्लैंक्स। तो फिल अप द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर इज। जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है बेबी में वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज मेस्टाइटिस। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन होती है ब्रेस्ट में उसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, मेस्टाइटिस की कंडीशन उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग। ठीक है, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है यानी कि बच्चा जब पहली बार मूवमेंट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में, पीसीओएस स्टैंड फॉर, यानी कि पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। कौन सा हार्मोन होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। कौन सा हार्मोन होता है जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है यानी उसको जारी करता है? तो क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं, देसी डुआ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल बोन इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जो ब्लड का कलेक्शन हो जाता है कहाँ पर, पेरिओस्टियम में, जो कि क्या है, स्कल बोन है न्यू बॉर्न में। तो उसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, सिफेलो हेमाटोमा की कंडीशन उसको हम बोलते हैं, जो कि मेनली चाइल्ड में यानी कि न्यू बॉर्न्स में होती है। नेक्स्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइक्योर एमनी इन यूट्रस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमिनोज। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पार्टोग्राफ। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग ऑफ पोस्ट नेटल मदर, यानी कि पोस्ट नेटल मदर की काउंसलिंग कर देता है नर्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, यानी कि मिडवाइफरी का स्कोप कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल
साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है 5 नंबर में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, डिफाइन लेबर, लेबर को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ लेबर एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर। ठीक है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिफिलिस, जो कि क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि ये गायनेकोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सप्लेन अबाउट द स्टेज ऑफ सिफिलिस, राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। इतना आपको इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, डिफाइन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आपको मैनेजमेंट जरूर याद करके रखना है, क्योंकि मैनेजमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, एक्सप्लेन मैटरनल एंड फीटल एंड नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस से मदर में, फीटल में, ठीक है, और नियोनेटल में, यानी कि जब वो बेबी का बर्थ हो चुका है तब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होंगी। ठीक है, और एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, और उसके मैनेजमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इक्लैम्शिया, एक्सप्लेन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इक्लैम्शिया, देन एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ इक्लैम्शिया। मैनेजमेंट कंपलसरी है आपके, कि आपके हर क्वेश्चन में मैनेजमेंट को आना ही आना है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।